एक्सरसाइज 17.3 का ये रहा प्रश्न 8। यहाँ से हम लोग टाइप 2 यानी वृत्त डायग्राम, पाई डायग्राम बनाना सीखेंगे। जैसा कि प्रश्न 8 में दिया हुआ है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाले आइसक्रीमों की महक या स्वाद प्रतिशतों में दिए गए हैं। जैसा कि यहाँ प्रश्न में हमें उपलब्ध है एक आंकड़ा। इस आंकड़े का हमें पाई चार्ट बनाना है। महक और महकों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, जो कि प्रतिशत में दिया हुआ है। चॉकलेट, वनीला, अन्य प्रकार, 3 प्रकार का यहाँ महक है। तो चलें, इसका हम लोग पहले एक डाटा तैयार करते हैं, इसके बाद इसका हम लोग पाई डायग्राम बनाएंगे। पाई डायग्राम बनाने से पहले हम लोगों को इस तरह का डाटा पहले से प्रश्न में उपलब्ध है। महकों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत में चॉकलेट 50%, वनीला 25%, अन्य प्रकार 25%। जबकि इसमें से हमें संपूर्ण भाग और केंद्रीय कोण थीटा हमें नहीं मालूम है, इसे हम निकालेंगे तो ये थीटा कहलाता है। संपूर्ण भाग निकालने 50%, प्रतिशत माने 100 होता है, तो हम इसे 50/100 कर देंगे और इसे काटेंगे तो 1/2 यानी 1/2 भाग हुआ। इसी तरह 25% का 25/100, प्रतिशत माने 100 होता है, इसे भी हम इस तरह काट देंगे 1/4 यानी 1/4 भाग हो गया। इसी तरह 25% को हम इसे 25/100 कर देंगे और इसे काट देंगे यानी 1/4 यह भी हो जाएगा। इस तरह करने के बाद अब हम लोग केंद्रीय कोण निकालेंगे। केंद्रीय कोण 360 डिग्री का होता है। पाई डायग्राम का, वृत्त का, सर्किल का जो कोण होता है 360 डिग्री का होता है। तो हम 1/2 में 360 से गुना कर देंगे। 1/2 में 360 से गुना किए और इसे हम इस तरह काट दिए तो 18 दूनी 36 यानी 180 डिग्री हमारा केंद्रीय कोण होगा। इसी तरह अगले में हम लोग 104 को 360 से गुना कर देंगे पुनः उसी तरह। इसे भी हम काट देंगे। 4 6 24, 64 18, 4 8 32, 4 9 36 यानी 90 से ये कट जाएंगे और 90 हमारा 90 डिग्री यहाँ केंद्रीय कोण हो जाएगा। इसी तरह 1/4 और गुने 360 करते हुए उसी तरह हम यहाँ भी 90 लिखेंगे, दोनों का वैल्यू एक जैसा। इस तरह हम अगले वृत्त चार्ट बनाने के लिए हमें 180 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हम इसे दिखा सकते हैं अपने पाई डायग्राम में। तो चलें, इसके लिए हम लोग पाई डायग्राम बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले अपने प्रकाल से एक चाप लेते हैं। हम यहाँ एक चाप लिया, इस तरह सपोज दैट हमने किसी भी माप का ये चाप लिया और एक वृत्त बनाया। पाई डायग्राम बनाने के लिए हमें वृत्त बनाना आवश्यक है। इस तरह हमने इसका पाई डायग्राम बनाने से पहले एक वृत्त बना रहे हैं। इस तरह बनाने के बाद अब हमारा ये पॉइंट बीच का जो आ गया, इसे हम इंडिकेट ऐसे कर देते हैं और इसे हम अपने चांद के माध्यम से, कोण मापक के माध्यम से इसे हम इस लाइन पर रखकर इस तरह 180 डिग्री कोण बना सकते हैं। ये हम इस तरह हम इसे ये 180 डिग्री का कोण बन चुका है। इस तरह हम इसका लाइनिंग थोड़ा सा हमारा गड़बड़ हो गया है, इसे हम पुनः इस तरह बनाने का कोशिश करेंगे। इस तरह हम इसे डिवाइड कर देते हैं किसी भी लाइन से। ये हमारा 180 डिग्री का पाई डायग्राम हो गया। इसे हम फिर थोड़ा सा साफ बनाने का कोशिश करते हैं। ये हमारा 180 डिग्री का कोण बन चुका है। जैसा कि हमने इस तरह चांद रखकर, ये कोण मापक रखकर हमने इस तरह का एक 180 डिग्री। अब इसे हम अपने फिगर को इस तरह रखेंगे, यहाँ इस तरह सजाए,
सामना सामनी यहाँ रखेंगे इस पर, और इसके बाद हम 90 डिग्री कोण बनाने जा रहे हैं, इसलिए कि वनीला हमारा 90 डिग्री है। तो हम यहाँ 90 डिग्री के पास यहाँ आएंगे और इस तरफ पॉइंटेड करते हुए हम इसे इस तरह मिला देंगे। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सीधे रखेंगे और हम इसे इस तरह यहाँ तक मिला देंगे जहाँ तक सर्किल हमने बनाया है। इस तरह हमारा यह भूभाग बन चुका है। अब हम इसका लिख सकते हैं चॉकलेट कितना है, तो 180 डिग्री। इसी तरह वनीला यह कितना है, तो 90 डिग्री। इसी तरह अन्य प्रकार यह कितना है, तो यह भी 90 डिग्री है। अब इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा हम एक अलग अलग इसे हम दर्शा देंगे इस तरह। इसे हम अलग तरीका से इस तरह दर्शा सकते हैं। ताकि हमें दूर से यह देखने में समझ में आ जाए कि ये अलग है, ये अलग है। इस तरह हमारा ये पाई डायग्राम बन चुका है और यही हमारा सॉल्यूशन है ये प्रश्न का। और इसी तरह हम पाई डायग्राम बनाते हैं। अब चलें हम अगले प्रश्न की ओर। एक्सरसाइज 17.3 का ये रहा प्रश्न 9। किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। भाषा दिया हुआ है हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, बंगाली, योग भी टोटल भी दिया हुआ है। विद्यार्थियों की संख्या हमें निकालना है, जैसा कि 40, 12, 9, 7 और 4 दिया हुआ है सभी का। विद्यार्थियों की संख्या टोटल भी 72 दिया हुआ है। तो चलें इसका भी हम लोग उसी तरह वृत्त चार्ट बनाते हैं। पहले हम आंकड़े को केंद्रीय कोण में लाते हैं, तब जाके हमारा वृत्त चार्ट बनाने का प्रोसेस तैयार होगा। हमारे पास प्रश्न 9 में भाषा और विद्यार्थियों की संख्या उपलब्ध है। संपूर्ण भाग और केंद्रीय कोण हमें नहीं मालूम है, तो संपूर्ण भाग निकालने के लिए हम लोग को यहाँ 72 कुल में 72 में हम संपूर्ण भाग निकालेंगे 72 का, तो 40/72 सब करेंगे और इसे हल करेंगे। 8 से काटेंगे, 8×5 = 40, 8×9 = 72, यानी 5/9 भाग हो गए। इसी तरह 12/72 करेंगे, 12×6 = 72, 1/6 भाग हो गया ये। इसी तरह 9 का 9/72, 9 और 72 किसी संख्या से कटता है, 9×8 = 72, यानी 1/8, तो 1/8 भाग हो गया। इसी तरह 7/72, 7/72 किसी संख्या से नहीं कटेंगे, हम इसका भाग यही लिख देंगे 7/72 ही। इसी तरह 4/72, 4×6 = 24, 18 से कट जाएंगे, 18×4 = 72 होता है।
इस तरह 1/18 भाग हमारा 1/18 भाग बंगाली का हो गया। इस तरह संपूर्ण भाग हमने निकाल लिया है। अब हम लोग केंद्रीय कोण आसानी से निकाल सकते हैं उसी तरह से जैसा कि हमने प्रश्न 8 का सॉल्यूशन किया था। यानी 5/9 को हम गुणा करेंगे 360 डिग्री से। हम यहाँ काटेंगे 9 चौक 36, यानी 40 से ये कट जाएंगे। 40 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौक यहाँ हो जाएगा 200, 5 चौक 20 यानी 200 डिग्री। इसी तरह 1/6 और गुणे 360 डिग्री करेंगे। 6 से काटेंगे, 6 छक 36 यानी 60 डिग्री। इसी तरह 1/8 को भी हम 360 डिग्री से गुना करेंगे। 8 चौक 32, यहाँ 8 से ये 45 से कट जाएंगे। आप भाग दे के इसे पता कर सकते हैं, यानी 45 डिग्री। 8 चौक 32, 4 शेष बचा 40, 8 पचे 40, 45 डिग्री। इसी तरह 7/72 को 360 डिग्री से हम गुना करते हैं। 72 से ये 360 डिग्री 5 बचों में कट जाता है, 7 पचे 35 डिग्री। इसी तरह 1/18 का हम 360 डिग्री से गुना करते हैं। 18 चौक 18 से 54, 18 दूनी 36 यानी 20 डिग्री। इस तरह हमारा केंद्रीय कोण मालूम हो चुका है। अब इसके आधार पर हम लोग वृत्त चार्ट या पाई डायग्राम बना सकते हैं। पाई डायग्राम बनाने के लिए हम लोग एक किसी भी चाप से एक सर्किल का निर्माण किया, जैसा कि हमने यहाँ एक बड़ा सर्किल का निर्माण किया है आपको समझाने के लिए। अब यहाँ हम लोग जो पॉइंट यहाँ सर्किल का रखे थे, सर्किल हम इस तरह बनाते हैं। यहाँ रखते हुए हम किसी भी चाप से सर्किल बना सकते हैं। हमने इतना लंबा चाप लिया और ये पूरे सर्किल को बड़ा करते हुए हमने बनाया है। इस तरह आप छोटा सर्किल भी ले सकते हैं। अब हम यहाँ से जो पॉइंट हमने यहाँ पॉइंटेड किया है, ये केंद्रीय कोण है। यहाँ केंद्र है, सर्किल का केंद्र है। यहाँ से हम एक लाइन सीधे खींच देते हैं कहीं पर भी। सपोज दैट हमने इस तरह लाइन खींच दिया। अब हम कोण मापक की मदद से 200 डिग्री का कोण बनाएंगे। कोण मापक से हम किसी भी तरह का कोण बना सकते हैं। तो हम इस तरह अपने कोण मापक को इस लाइन पर ठीक से रखेंगे। इस तरह हमने लाइन पर इसे रखा और 200 डिग्री हमारा कहाँ आता है वहाँ हम इसे इंडिकेट करेंगे। तो 200 डिग्री इसमें आता नहीं है, 180 डिग्री का ही कोण मापक होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो छोटा कोण है उसका निर्माण करेंगे। तो छोटा कोण हमारा 60 डिग्री है, अंग्रेजी का निकाल के हमने डाटा में रखा है आंकड़ा में। तो 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से सीधे देखिए, यहाँ 60 डिग्री है तो हम इसे पॉइंटेड कर दिए। इस तरह पॉइंटेड करने के बाद अब हम इसे सीधे इस तरह अपने इंच से इस तरह मिला देंगे। ये हमारा 60 डिग्री का कोण हो गया जो कि अंग्रेजी का है। तो हम अंग्रेजी लिख देंगे यहाँ और इसे कोण का नाम 60 डिग्री दे देंगे। इसी तरह हम सर्किल को इधर इधर घुमाते हैं और इसके बाद पुनः हम उसी तरह कोण मापक को इस लाइन पर रखेंगे। ये हमारा लाइन है, इस पर हम इस तरह रखें। अगला कोण हम बनाने जा रहे हैं 45 डिग्री का। इस तरह हम रखें। जितनी सावधानी से हम इस पर लाइन पर ठीक से रखेंगे कोण मापक को, उतना अच्छा हमारा कोण बनेगा। तो 45 डिग्री बनाने के लिए 40 और ये 5 यहाँ हम पॉइंटेड कर देते हैं और इस तरह हम इसे मिला देते हैं। उसी तरह इंच से हम जानते हैं हमारा सफिशिएंट है, हम इसे मिला दे रहे हैं।
इस तरह यह 45 डिग्री हो गया। अब 45 डिग्री किसका है? तो मराठी भाषा बोलने वाले का 45 डिग्री लिखते हुए मराठी लिख देंगे। इसी तरह 45 डिग्री का बनाने के बाद अब हम लोग अगला कोण बनाने के लिए उसी तरह कोण मापक को इस तरह रखते हैं। और अगला कोण हम पुनः 35 डिग्री बनाना चाह रहे हैं। 30 यहाँ है, 30 के बाद ये 5 यहाँ हम पॉइंटेड कर देंगे। ये हमारा 35 डिग्री का कोण हो जाएगा। इसी तरह हम इसे यहाँ मिला देंगे। और इसका भी नाम उसी तरह हम लिख देंगे। 35 डिग्री किसका है? तो तमिल का है। तो 35 डिग्री लिखते हुए तमिल यहाँ दिखा देंगे कि तमिल भाषा का ये है पाई डायग्राम। अब हम 35 डिग्री बनाने के बाद पुनः कोण मापक को इस तरह घुमाते हुए सर्किल को यहाँ पुनः इस तरह हम इस लाइन पर रखेंगे 180 डिग्री कोण के पास। और हम 20 डिग्री कहाँ है उसे देखेंगे। यहाँ देखिए 20 डिग्री, यहाँ हम पॉइंटेड करेंगे और इस तरह हम इसे पुनः उसी तरह मिला देंगे। इस तरह हम इसे भी उसी तरह लिख देंगे 20 डिग्री। 20 डिग्री किसका है? तो बंगाली का, भाषा का नाम बंगाली लिख देंगे। इस तरह अब जो कोण बचा वह 200 डिग्री का हो जाएगा। तो 200 डिग्री का कोण को हम यहाँ दिखा सकते हैं इस तरह कि ये 200 डिग्री का कोण है और इसका नाम हिंदी है। हिंदी बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है इसलिए 200 डिग्री हो गया। इस तरह करने के बाद हम अब इसे ज़्यादा कलरफुल बना सकते हैं, सबको अलग अलग रंगों में इसे दिखा सकते हैं। तो हम इसे इस तरह दिखा देते हैं। इस तरह हमारा ये पाई डायग्राम बन चुका है। इसे हम इस तरह भी दिखा सकते हैं सादा रख कर भी। और इस तरह हम 9 का पाई डायग्राम बना चुके हैं और यही हमारा सॉल्यूशन है।